बहुत भरोसा जताया कि आपको चुनाव में टिकट मिला है। आपको पहले आप बताइए किस तरीके से आपका रहेगा इस बार चुनावी भूमिका। सबसे पहले एनडीए के प्रत्याशी बनाए जाने पे हमारे शीर्ष नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आभार करते हैं। हमारे जैसे युवा पे उन्होंने भरोसा जताया है, उस भरोसे पर हम कायम उतरेंगे। मुद्दा क्या रहेगा इस बार क्षेत्र में? विकास का मुद्दा रहेगा, इस मुद्दे पर जाएंगे जनप्रतिनिधियों के बीच में। ये 30 पंचायत का प्रतिनिधि का चुनाव है। विकास मुद्दा तो रहता ही है, साथ साथ सबसे पहले जनप्रतिनिधि का जो भी समस्या हो, जो भी मुद्दा हो, उस पर विशेष फोकस दिया जाएगा। चाहे जनप्रतिनिधि का जो भी, हमारे पिताजी 10 साल एमएलसी रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि का जो भी समस्या हो, उस समस्या को जो अधूरा हुआ उसको हम पूरा करेंगे और पिताजी के जो भी रास्ते बनाए हुए हैं उसी रास्ते पर हमें चलना है। प्रतिद्वंदी को लेकर क्या कहेंगे? राजनीति है तो प्रतिद्वंदी तो रहेंगे ही, अब बिना प्रतिद्वंदी का कोई चुनाव होता नहीं है। आप जो भी विपक्षी पार्टी हैं वो अपना कार्य करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है भोजपुर और बक्सर के जनप्रतिनिधियों पे कि जिस तरह पिताजी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमें भी पूर्ण विश्वास है कि आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जो प्रतिद्वंदी उनके पिता भी तो एमएलसी रह चुके हैं, आप अपने जो वोटर हैं, आपके चाहने वाले, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या रहेगा इम्पोर्टेंस? हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा, और उससे बाद जो भी उनका जो गांव पंचायत में जो भी मुद्दा है जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे पास रखा जाएगा, उसको सदन में रखने का काम करेंगे। मेरा नामांकन 20 अप्रैल को आला रामलीला मैदान में 11 बजे से किया जाएगा। आप सभी जनप्रतिनिधियों को मैं मीडिया के माध्यम से सूचना देता हूं कि आप लोग इस नामांकन में जितने सारे हमारे भोजपुर और बक्सर का जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग आवे और इस नामांकन को भारी मतों से सभी लोग की संख्या आकर हमारे नामांकन को सफल बनाए, यही हमारा कामना है। एमएलसी चुनाव में दावेदारी पेश किया है जदयू ने भोजपुर और बक्सर के बीच, क्या कहेंगे? आदरणीय नेता हमारे नीतीश जी ने विश्वास किया और हमको एनडीए का उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को बनाया गया है। 2 टर्म हम भी भोजपुर और बक्सर के एमएलसी रह चुके हैं। जनप्रतिनिधि के लिए बहुत सा सवाल किए, चाहे वेतन वृद्धि का हो, चाहे जनप्रतिनिधि का सुरक्षा का सवाल हो। बहुत हमारे विधानसभा में, विधान परिषद में सवाल हमने किया है, विकास के लिए किए हैं। 2500 प्रखंड में जनप्रतिनिधि के लिए बैठने के लिए 15-15 लाख रुपए हर ब्लॉक में उनको बैठने के लिए बनवाए हैं जनप्रतिनिधि भवन। और हर गांव में, हर पंचायत में जितना बन पड़ा सब जगह विकास किए हैं। ब्रह्मपुर से नैनी जोर रोड का चौड़ीकरण, वहाँ एक राशि पंचायत में भी आज तक रोड नहीं बना था। पहाड़ी चौक 2 बार विधान परिषद में सवाल करके अभी रोड बन चुका है। आज़ादी के बाद कभी वहाँ रोड भी नहीं बना। तो हमारा जितना कार्यकाल में सवाल हुआ जनता के हित में और जनप्रतिनिधि के विकास के लिए हमने बार बार सवाल उठाए हैं। और इस बार जनप्रतिनिधियों की मांग है कि परिसीमन कराया जाए, उसके लिए आगे आपकी क्या रहेगी? परिसीमन के लिए तो सरकार भी चाहती है कि परिसीमन हो, तो अच्छा होगा कि परिसीमन सरकार कराए। इस बार कन्हैया जी पर जो है जदयू ने विश्वास जताया है, एनडीए गठबंधन ने, क्या इस बार जनप्रतिनिधियों के लिए खास रहेगा? जिसको जनप्रतिनिधि के वोट से हम लोग जीतते हैं, तो सारे सवाल जनप्रतिनिधि के ही
विकास हो, चाहे जनप्रतिनिधि के जो भी हित में हो, चाहे भाता का सवाल हो, चाहे जो भी सवाल हो, जनप्रतिनिधि के ही विकास का सवाल सदन में ये भी उठाएंगे और जनता के हित में ये काम करेंगे। आपके करीबी मित्र के ही लड़के खड़े हैं, क्या कहेंगे? उस समय भी संदेश विधानसभा में विधायक लड़ रहे थे तो पूरे बिहार का सीट हॉट माना जाता था। तो जनता ही सबको चुनती है, जनता जिसको चुनेगी वो सदन में पहुंचेंगे। जनता विधानसभा में तो पटखनी देती है, लेकिन इस बार क्या एमएलसी में भी पटखनी देगी? 2 बार पहले भी पटखनी दिए हैं, तीसरा बार भी जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी, पटखनी देगी।